तो हम जिस दृष्टि से आज इस पॉडकास्ट को देखेंगे या आपकी दृष्टि से जो हम बातें सुनेंगे वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी जी। तो आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और आप ये बताते हैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्यारा शहर है अंबिकापुर, बिल्कुल। और वो अंबिकापुर का जो नाम है वो अंबिका देवी पे पड़ा है, करेक्ट। और वहाँ पे उनको महामाया देवी के नाम से भी जाना जाता है। सच है। तो महामाया देवी कौन है सर? देखिए, दुर्गा जी का एक रूप है, और जैसे आप अगर महाभारत की शुरुआत में जाएंगे, जब कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि उनकी बहन का 8वां पुत्र जो कि कृष्ण होंगे वो कंस का वध करेंगे, तो जब 8वां पुत्र हुए तो उनको तो नंद के पास नंद देव के पास पहुंचा दिया गया था। तो उनको रिप्लेस करके जो एक देवी आई थी, है ना, उनको माया कहा गया था। और वो फिर हवा में जाके कंस पे हंसती है और बोलती, मूर्ख, तू सोचता है तू 8वें पुत्र को मार लेगा। और फिर वो विलीन हो गई थी, विलुप्त हो गई थी ना, मतलब विलुप्त नहीं हुई थी, वो गायब हो गई थी हवा में। तो वो माया थी, है ना। और इनको महामाया बोला गया है। इनकी अपनी मान्यताएं हैं, इनके पीछे अपनी कहानियाँ। लेकिन एक जो सबसे पुरानी कहानी इन पे मिलती है और अंबिकापुर पे मिलती है, वो ये है कि पहले अंबिकापुर बस तालाब और जंगल होता था, वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं रहता था। कई सौ हज़ारों एकड़ों में सिर्फ जंगल और तालाब होता था। तो वहाँ पे एक चंदूराम करके एक मुनि ऋषि, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन तपस्वी थे। तो वो भटक रहे थे और उनको तपस्या के लिए एक जगह चाहिए थी, और उनको एक जगह पे, कई बार ऐसा होता है ना अभिषेक, कि हम किसी जगह पे जाते हैं और हमको अचानक से कुछ अलग वाइब फील होती है, कुछ एहसास होता है। तो उनको उस जगह पे कुछ अलग एहसास हुआ, महसूस हुआ, और वहाँ बैठ गए तपस्या करने। वो तपस्या कर रहे थे दुर्गा जी की, देवी माँओं की। तो जब बहुत कई दिन हो गए उनको तपस्या करते करते, तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आई जो कि वो सुन पाए। वो आवाज़ ये थी कि देवी की आराधना देवी के सर पे बैठ के नहीं, उनके चरणों पे बैठ के की जाती है। तो उनको समझ में आया कि मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे को इस जगह पे जो वाइब मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देवी का वास है। और वो गलती से वो जो मतलब महामाया मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं निकली हुई है ज़मीन से। ऐसी मान्यता है या सही नहीं, में? ऐसा सच है, वो ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है। तो वो पूरी दफन थी, वो पूरी अंदर थी, उनको नहीं मालूम था, उसके ऊपर बैठ के कर रहे थे। तो ये आवाज़ आई कि सर पे बैठ के नहीं बेटा, चरणों पे बैठ के आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो फिर वहाँ खोदना शुरू किए और वहाँ से फिर ये मूर्ति निकली। तो फिर वहाँ क्योंकि ऐसे मूर्ति निकली तो आसपास मंदिर बन गया। जब मंदिर बनता है तो मंदिर की ख्याति आसपास के जगहों पे पहुँचती है। तो एक पुजारी हो गए, आसपास 4 घर बन गए, लोग वहाँ रहने लग गए, और ऐसे धीरे धीरे अंबिकापुर बढ़ना चालू हुआ। फिर आपने 1-2 फिल्मों में पिंडारी सुना होगा। हाँ, डाकू होते थे अलग तरीके के। तो ये सरगुजा, उस समय पूरा जंगल जो है उसको सरगुजा क्षेत्र माना जाता है। आज भी डिस्ट्रिक्ट सरगुजा ही है जिसके अंदर अंबिकापुर है। तो पिंडारी वहाँ बार बार लूट मार मचाते थे। तो एक बार, ये सब कहानियाँ हैं, इसमें सत्यता कितनी है उसको प्रमाणित कर पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इतना समय हो जाता है ना इन बातों को। अच्छा, दूसरी बात ये भी है अभिषेक कि हमारे पूर्वजों को ये नहीं मालूम था कि हम लोग किसी दिन बोलेंगे कि लाओ प्रूफ दो, लाओ प्रूफ दो। ये बात बहुत सही है। है ना, अगर उनको मालूम होता कि ये लोग नालायक लोग हर चीज़ का प्रूफ मांगेंगे, तो फिर वो प्रूफ इससे जितना है उससे ज़्यादा इकट्ठा करके रख देते। हाँ, है ना, अभी भी हर तरफ अवशेष और प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन वो प्रमाण इसलिए नहीं रखे गए थे कि किसी दिन हम खुद पे ही सवाल उठाने लग जाएंगे। मेरी लाइन यही थी कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य है। तो अब जैसे आप देखिए कि अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, तो लोकसभा इलेक्शन हुआ, अब आप गए थे वोट देने? दिल्ली नहीं, मैं नहीं गया था दिल्ली। नहीं, एक ओवरऑल हाँ, कभी तब मैं कभी गया, तो गए होंगे, हाँ गया था, जीवन में कभी तो वोट हाँ दिए अभी ना। गया था रिसेंटली। ठीक है, अब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, अब मैं बोलूँ प्रूफ दिखाइए वोट दिए थे। मिट गया था। हाँ, लेकिन अगर आपको मालूम होता कि टेबल पे बैठेगा अक्षत और बोलेगा प्रूफ दिखाइए, तो आप कुछ ले आते कि है मेरे पास। पर अभी अचानक मैं बोल दूंगा तो आपके पास नहीं है ना, मिट गया ना। तो वो वाली बात है। तो हमने प्रमाण बहुत ज़्यादा जमा नहीं किया, हमारे से गलती हुई, हमने सोचा नहीं था कि हमारे ही आने वाली वंशज वंश इतना सारा सवाल उठा लेंगे। खैर, तो ये जो पिंडारी लोग थे ये बार बार लूट पार मचाने लग गए थे, कभी जेवर लूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मंदिर में जो चढ़ा हुआ वो सब लूट ले रहे हैं। तो उस समय महामाया माई को बहुत आभूषण पहनाए जाते थे। तो कुछ पिंडारियों ने उस पूरी मूर्ति का सर ही अलग कर दिया और साथ ले गए। तो अंबिकापुर से थोड़े से मतलब
4-5, अब तो कम हो गया, 4 घंटा हो गया क्योंकि रास्ते अच्छे बन गए। जब मैं छोटा होता था तो 6 से 7 घंटा लगता था एक दूसरे कस्बे में पहुंचने में जिसका नाम था बिलासपुर। बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच में एक जगह है रतनपुर। तो बिलासपुर के जो राजा थे उनको ये बात पता चली, मतलब उनके मन में आया कि मेरे धड़ से मेरा सर अलग करके लेके जा रहे हैं, उनको रोको, वापस लो, नहीं तो अहित होगा, अनर्थ होगा। तो फिर वो अपनी आर्मी लेके गए, पिंडारियों को मारे, लेकिन वो ये पूछना भूल गए कि इस सर का मैं करूं क्या? ले तो लिया वापस, क्या करूं? तो फिर अगले दिन उनको उसका जवाब मिला कि रतनपुर में एक और महामाया माई का मंदिर था, बोले उस पर लगा दो। तो बोले अरे लेकिन 2 सर हो जाएंगे। तो बोली कि हाँ 2 सर हो जाएंगे, लगा दो। तो रतनपुर में जो महामाया माई का मंदिर है उनके 2 सर हैं, और अंबिकापुर में जो महामाया माई का मंदिर है वो बिना सर के। वाह, ये एक कहानी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, महामाया माई का बहुत ज़्यादा मान्यता है अंबिकापुर में कि महामाया माई की कसम खा के कम से कम अंबिकापुर क्षेत्र में कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा ऐसा है। हाँ, झूठ बोलने वाले बहुत घबराते हैं क्योंकि वो सुनती। तो वहाँ पे अभी भी बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, प्रसाद में बनता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से होते हुए देखे हैं। एक्चुअली बहुत गहरी बात कर दी आपने। मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आ रहा है, माँ दुर्गा की बात भी कही आपने जी। यहाँ पे। सो माँ दुर्गा के स्वरूपों की अगर बात करूँ तो माता माता काली, चंडी माता, महामाया जैसी देवियाँ बहुत सारी हुई हैं। उनमें से एक देवी है प्रत्यंगिया देवी। उनका जो स्वरूप है वो बहुत प्रभावशाली, भयावह एक दिखाया गया है, डरावना। डरावना दिखाया। मतलब अब जैसे प्रूफ की बात कर दी, तो ऐसा ऐसा क्यों दिखाया गया, ऐसा चित्रण क्यों दिखाया गया माताओं का? दिखाना पड़ेगा ना भाई। इसके पीछे का क्या रहस्य है? हाँ, दिखाना पड़ेगा। आप जब किसी भी ऐसी देवी माँ की बात करते हैं जिनका रूप आपको भयावह दिखता है, आप देखो कि वो सब किसी न किसी प्रेत से, राक्षस से, किसी न किसी नकारात्मक शक्ति से लड़ी है ना? तो एक बात बताओ कि भूत प्रेत या राक्षस भयानक दिखते हैं ना? तो जब हम भूत प्रेत राक्षसों को देखते हैं या उनकी तस्वीर देखते हैं, जब पहले सही में आते थे, तो एक आम इंसान आपके मेरे जैसा डर जाता था ना। हर किसी को ना किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, सबको। तो वो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है। ये वो हैं कि वो राक्षस, वो भूत प्रेत जिनको देख के हम आम लोग डर जाते हैं, उससे वो इतनी भयावह है कि वो राक्षस डर जाते थे। तो इसलिए इनको हर जगह पे स्थापित कर दिया गया है कि देखो, घर के बाहर में वो देखे, वो उल्टा मटका टांग देते हैं, उस पे चेहरा बना देते हैं, हाँ है ना? वो यक्ष का चेहरा होता है। बड़े बड़े पुराने मंदिरों में भी उसके दरवाजे में आपको वैसी थोड़ा भूतिया जैसा, मतलब थोड़ा डरावना सा चेहरा मिलेगा, चौखट पे, दीवालों पे, है ना? वो क्यों होता है? वो लोग द्वारपाल है, भगवानों के द्वारपाल है। तो आप जब चाहते हो कि मेरा घर सुरक्षित रहे तो आप एक टीका लगा देते हो, है ना? 4 पूजा कर लेते हो। वैसे ही जो क्षेत्र ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, और जहाँ पे भी पुराने समय में राक्षसों का, दानवों का, दैत्यों का, भूत प्रेत का वास रहा है, वहाँ ऐसी ही देवियों को बिठाया जाता है ताकि वो इनसे डरें। आप इनसे नहीं डरें, आप तो पूजा करेंगे, आप तो उनको खुश रखेंगे कि हे देवी माँ, हम लोग की सुरक्षा करना। किससे? उससे सुरक्षा करना जिसका चेहरा देख के हम डर जाते हैं। हम डर आप इतने भयावह हो जाइए कि आपका चेहरा देख के वो डर जाए, वो दूर रहे आपसे कि भाई इससे नहीं लड़ सकते। इसलिए है काली, इसलिए है महामाया, ऐसा है। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं?